नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपकी दिवाली अच्छे से आपने बिताई होगी, आपने एंजॉय किया होगा, घर में अपने परिवार के साथ आपने खुशियाँ बांटी होंगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि 13 ऐसे तरीके जिससे अपने शरीर की हम रक्षा कर सकें। अब शरीर पे रक्षा करने का यहाँ मेरा मतलब साधना में होने वाले नुकसान से है। जब हम साधना करते हैं और साधना मार्ग में सिद्धियों के लिए, हर चीज़ों के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें ऐसे कई चरण लाइफ में देखने पड़ते हैं जिस समय आपको इन रक्षा उपायों की ज़रूरत पड़ेगी। साधना में आप चाहे कंकाल साधना करें, प्रेत साधना करें, पिशाच की करें, भूत की करें, योगिनी की करें, गंधर्व की करें, विद्याधर साधना करें, अप्सरा करें, बेताल करें, कपाल करें, या भगवान की करें, देवों की करें, दानवों की करें, जब भी आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जिस समय आपको अपने शरीर की रक्षा करनी जरूरी हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन साधना एक बहुत ही जटिल और बहुत ही गहरा विषय है। साधना से वो सब कुछ हासिल हो सकता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे, जब साधना के आगे आप यज्ञ करेंगे, कोई भी अनुष्ठान करेंगे, तो वो अनुष्ठान तरह तरह के भय उत्पन्न करने वाला हो सकता है। इसमें कोई भी गलती भी हो सकती है, क्योंकि हर इंसान हर समय अच्छा ही नहीं सोच सकता है। वो हर समय अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है, विचार भी करता है, क्योंकि दिमाग जो है ना, वो बुरे विचारों का, अच्छे विचारों का ही समावेश है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। अच्छा उपाय का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर कोई भी भूल चूक आपसे हो जाए तो उसका प्रभाव साधक के ऊपर ना पड़े और इससे उस दिक्कतों से वो बच जाए। हमें कवच के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा और किसी मंत्र का पुरस्चरण जो होता है वो करके रक्षा उपाय पहले ही कर लेना चाहिए, ताकि जब भी हम अनुष्ठान करें तो उसके मध्य में जो भी हमसे गलतियां हो जाएं उनको हम सरलता से प्राप्त कर लें, सरलता से पार कर लें। इस प्रकार से आपके घर की भी रक्षा हो जाएगी और आपकी भी रक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें कौन से उपयोगी चीज़ें होती हैं? देखिए, तंत्र की साधना में काली, शिव, हनुमान के कवच और स्तुतियाँ करनी चाहिए। शेष चीज़ों में आप सामान्य रूप से कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है गणेश कवच। गणेश जी के कवच का आप एक दिन का लघु अनुष्ठान, यानी छोटा सा अनुष्ठान कर लेते हैं। इससे साधना का जो भय होता है वो टल जाता है और अनुष्ठान ठीक ठीक पूरा हो जाता है। क्योंकि देखिए, गणेश जी प्रथम पूजनीय है। दूसरा है हनुमान जी का कवच। मारुति नंदन हनुमान जी के बहुत सारे कवच उपलब्ध हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि एक दिवस, जो एक दिन का अनुष्ठान होता है, कवच होता है, उसको करने के साथ साथ आपको हवन भी करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है शिव कवच। बहुत प्रकार के पौराणिक, तांत्रिक और शिव कवच उपलब्ध हैं। उनका 21 पाठ का अनुष्ठान हवन समेत आप कर देते हैं तो आपकी सभी प्रकार की भय से संबंधित जिज्ञासाएं, चीज़ें दूर हो जाती है और आपका अनुष्ठान बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाता है। अगला आता है माँ काली का कवच। तंत्र साधना हेतु माँ काली का कवच कम से कम 21 पाठ आपको करना चाहिए और इस प्रकार से करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये साधक के लिए हितकर भी होता है। अगर माता काली की कृपा हो गई, क्योंकि वो तंत्र की सम्राज्ञी हैं, रानी हैं, रूल्ड करती हैं, तो उनकी कृपा अगर आपके ऊपर हो गई तो सारे तंत्र स्वयं आपके ऊपर कृपा करने लग जाएंगे। अगली चीज आती है भगवान नारायण का कवच। हमारे रक्षा उपायों में नारायण कवच भी अमोघ कवच है और इसका 21 पाठ का अगर आप लघु अनुष्ठान करते हैं तब भी आपके अनुष्ठान संपन्न हो जाते हैं और भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा करता है। अगली बात आती है राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र शरीर रक्षा का एक उत्तम अस्त्र, औजार आप इसे बोल सकते हैं। एक दिन में 21 पाठ कर हवन करके अगर आप इसे
सिद्ध कर लेते हैं तो फिर निर्भय होकर आप कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं। अगला आता है माँ दुर्गा का कवच। भगवती माँ दुर्गा के कई प्रकार के तांत्रिक कवच आपको तंत्र ग्रंथों में मिलेंगे। उनकी 21 पाठ की आप आवृत्ति कर कर हवन करने से आपकी रक्षा हो जाएगी। अगला है माँ चंडी का कवच। श्री दुर्गा सप्तशती में चंडी कवच उपलब्ध है। 21 पाठ का आप छोटा सा लघु अनुष्ठान करके एक दिन में पूर्ण करके जब आप साधना करेंगे तो इससे किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आप हवन भी कर सकते हैं। अगला है दुर्गा माँ की स्तुतियाँ। देखिए दुर्गा जी की असंख्य स्तुतियाँ बाजार में उपलब्ध हैं। किसी भी एक का आप 100 के अलावा पाठ का अनुष्ठान कर सकते हैं। इससे अच्छा उपाय हो जाता है। आप गूगल भी कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपको चीज़ें इकट्ठा करनी है। नॉर्मल आप अनुष्ठान करके भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ों में आप हवन जरूर करें। अगला बात आती है बजरंग बाण। देखिए बजरंग बाण रक्षा कवचों में अमोघ माना जाता है। अगर उग्र साधना आपको करनी हो कोई सी भी, तो बजरंग बाण का एक दिन में 100 पाठ का अनुष्ठान कर लें। यानी एक दिन में 100 पाठ आपको बजरंग बाण के करने हैं। उसके बाद घी की और गुग्गल की धूप देने से सभी प्रकार से रक्षा होती है। इससे अन्य अनेकों भय भी जो होते हैं आपके वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट आता है हनुमान साठिका। हनुमान चालीसा की भांति ही हनुमान साठिका भी एक स्तुति है। इसके 60 पाठ, टोटल 60 पाठ अगर आप 3 दिन में पूर्ण करके किसी अनुष्ठान को करते हैं तो अनुष्ठान में जो भी त्रुटि होती है उसकी रक्षा स्वयं प्रभु हनुमान जी करते हैं और इसका किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट आता है हनुमान मंगल स्तोत्र। 21 पाठ के इस स्तोत्र के एक दिन में अनुष्ठान करने से अगर कोई भी चूक और भूल हुई हो तो वो अपने आप ही बेअसर हो जाती है। अगला पॉइंट मृत्युंजय कवच। कई प्रकार के मृत्युंजय कवच होते हैं, उसमें से किसी एक का भी 21 बार पाठ कर लेने से आपके अनुष्ठान में निर्विघ्न काम संपन्न हो जाते हैं। किसी प्रकार की कोई विघ्नता नहीं आती, बाधा नहीं आती और सब प्रकार से साधक की रक्षा होती है। तो इस प्रकार से इन 13 में से कोई सा भी एक आप चयन कर सकते हैं और अपने स्वेच्छा के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।